सजा दो घर का गुलशन सो हमारे शंकराचार्य आए। सजा दो घर का गुलशन सो मोरे शंकराचार्य आए। भैया राम राम है बुंदेली चुगली से नीरज। हमारी बागेश्वर धाम पीठ पे पुरी के शंकराचार्य जी आए हो, 3 दिन के लाने आए हैं। पहले दिन कल उन्हें दर्शन दे और दर्शन भी करे और मीडिया से रूबरू है। अब विरोधियों ने तो कौन कसर नहीं छोड़ी शंकराचार्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सरकार के बदनाम करावे। एक जन ने सवाल कर दो कि पहले तो मैंने भाजपा को एजेंट कहा थे, अब तुम काहे थे आ गए। फिर एक जन ने सवाल कर दो कि काय बागेश्वर धाम सरकार में सिद्धियां हैं कहाँ, सिद्धि हैं तो उन्हें मना कर दी। बोले सिद्धि होती थी जोड़न लगते, गायब हो जाते, तैरन लगते। जे तो पुजारी हैं वो अच्छे रहा। कई ऐसे सवाल दागे गए लेकिन शंकराचार्य ने अच्छे से सब जवाब दिए। लेकिन लुगरिया लगे इस साउंड सिस्टम ने ऐसा लुगरिया लगाओ कि शंकराचार्य की एक भी जवाब सुनने में आ नहीं रहे। एक तो पंखा खूब तेज चला दो, कूलर चला दो फर्राटा। फिर दूसरो जो भाव कि शंकराचार्य को माइक ऐसो कर दो कि जो ना आवाज उनकी आ रही थी वह भरभरानी आई। जबकि हमारे जब बागेश्वर महाराज को लाइव हो तो दरबार लगा तो इतनी स्पष्ट आवाज आ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े व्यवस्थित हो। लेकिन शंकराचार्य ने मोदी के लेके योगी के लेके बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन धाम की बातें बाहर न चली जाए, ऐसी कौन बदमाशा ने साजिश रची है। लेकिन फिर भी कान में ईयरफोन लगा के आईडी लगा के जिस सुनी जा सकती कैसे सवाल भाई शंकराचार्य ने क्या कही। अब सोचो बागेश्वर सरकार की पेज से लाइव भाई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन कछु समझ में नहीं आया तो को क्या कह रहा हूं। मोदी के लाने उन्हें खूब बुराई करी। सो कुल जितने विरोधी धाम के भी चिल्लाने लगे, आज ही से चिल्लाने लगे देखो बागेश्वर सरकार मोदी के विरोधी हो गए। पहले मंदिरन के सरकार के अधिकार क्षेत्र से छुड़ावे के लाने संत सभा करी मोदी के विरोध में। एक जने लिख रहा है कि केजरीवाल के आदमी आ जाए, कछु भी को कह रहा हूं। बोले बागेश्वर सरकार की सबसे चहेती शिष्य चाहत पांडे आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ी और बागेश्वर सरकार की पैसा से लड़ी। कछु भी कह रहा हूं आदमी, देखो तो यार सरकार के खाने अब चाहत पांडे को दिल्ली में एक बंगला होगा, मुंबई में एक बंगला होगा, तो उसके पीछे भी ये विघ्न संतोषी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे कि चंदा के पैसे से बागेश्वर धाम के तो जो पैसा चंदा होगा उसे जो होगा। इतने साल से चाहत पांडे का घास अचील नहीं मुंबई में, दिन रात मेहनत करके वह बुंदेलखंड की बिटिया पैसा कमा रही। हाँ गुरु कृपा मिला था सबके, गुरु कृपा मिली, काम मिलो सीरियल में और ज़्यादा पैसा कमाऊँ उन्हें, पैसा कमा के आज वो अपने पाँव पर खड़ी हो गई। तो भैया वो चाहत पांडे की लाने अब ट्रोल कर रहे, इतने बदमाश हैं आदमी। खैर अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे, तो सुनो तो ना समझ में आया तो सुन ही हो, बाकी आज से माइक सही हो जाए जो तय है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उल्टे सीधे सवाल भी हो रहे थे और शंकराचार्य निष्ठानंद सरस्वती जी वे तो स्पष्ट बोलने वाले आदमी, रात को उसे नहीं साफ बोला थे। सो उनकी आवाज बाहर न चली जाए, जो भी चिंता हुई है कछुएं के सुन लो तो शंकराचार्य भगवान की जय हो। भविष्य कैसा देखते हैं, आने वाले भविष्य में धीरे महाराज के भविष्य में कैसा देखते हैं। भविष्य वक्ता बनना चाहते हैं आपका न हो जाए भविष्य वक्ता जी जब मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी। मोदी जी ने कहा था
मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री हैं उनको को हत्या बंद कर देनी चाहिए। मनमोहन सिंह क्यों करते बंद? आज वो स्वयं प्रधानमंत्री हैं। अब तो उन्हीं को हत्या बंद करते, अब तो कहते हैं वो रक्षक होंगे। तो नेताओं की वाणी पर विश्वास करेंगे? नेता इसमें कुशल होते हैं मालूम है? शब्द वेदी बाण चलाना, शब्द वेदी बाण मैं बोल दूँ, नेताओं के द्वारा शब्द वेदी बाण चला के चारों राज्यकरों की कूटनीति कैसे प्रयानित होती है। सवर्ण असवर्ण के नाम पर वोट मांगते हैं, श्रमजीवी बुद्धिजीवी के नाम पर वोट मांगते हैं, आदिवासी आगंतुक के नाम पर वोट मांगते हैं। इनकी दृष्टि में व्यास वशिष्ठ मानो यहाँ के मूल निवासी से ही नहीं, सवर्ण असवर्ण श्रमजीवी बुद्धिजीवी आदिवासी और आगंतुक जैसा विस्फोटक शब्द न सही हम न वो आप सही। जब कब पलटने आप आपका कुछ पता इधर आप पलटने आप पलटू बाबा आप नारायण से 1,97,59,50,125 वर्षों की हमारी गुरु परंपरा है। तो धूप मातुरा देते हैं। पृथ्वी कितनी प्राचीन है, जल कितना प्राचीन है, सृष्टि कितनी प्राचीन है। 1,97,59,50,125 वर्ष सृष्टि की आयु है। भगवद गीता के 8वें अध्याय का ग्रंथ से निष्ठ अध्ययन करें। 31 दिन 10,40 वर्षों तक सृष्टि बनी रहती है। ब्रह्मों की गणना के अनुसार 100 वर्षों से संबद्ध कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे आराध्य है। अयोध्या पावन नगरी है, भगवान वहाँ मिट्टी ही गिराते हैं। न राम जी से परहेज है, न अयोध्या से परहेज। मौनी बाबा बना दिया है, ये भी कहीं मौनी बाबा न बना दिए, इसलिए वो बात थी समझ। मौनी बाबा हो गए, मौनी बाबा बनना चाहिए, इसलिए मैंने कहा ये मुखर बने रहे, डबल बने रहे, प्रखर बने रहे। जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर महाराज जी जो है सनातन के लिए काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपका कितना सहयोग और कितना आशीर्वाद? सहयोग है, योजना भी कहा थी योजना तो हमारे यहाँ पे चली है। इसमें इनका मैं सहयोगी हो सकता हूँ, ये मेरे सहयोगी हो सकते हैं, तो प्रतिबंधता पड़े। अन्यों की एक का ध्यान रखते हुए हिंदुओं का अस्तित्व है। जब मेरा नाम गुरु चैतन्य था 87 दिनों तक रहा, उस समय जो वहाँ के शंकराचार्य जी थे अब शरीर छोड़ चुके, वो मुझे 5 घंटे अपने साथ रहकर उनके रहते थे, बाग इत्यादि में जाते। उन्होंने मुझसे कहा 9 ब्रह्मचारी उन दिनों, ये 72 की बात है, अगर सरकार का विरोध करूँगा धन मान का अपहरण हो जाएगा। मुझे धन मान की रक्षा चाहिए, धन मान की वृद्धि चाहिए, इसलिए मैं शासन का कभी विरोध नहीं करता। शास्त्र विरुद्ध इसलिए नहीं चलता कि मरने के बाद नरक न हो जाए। तो मैं तो बच्चे था उन दिनों, मैंने कह दिया जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ मौनी बाबा होकर रह जाते हैं। अब आप कहाँ जाना है, मुझे तुम नरक में भेजना चाहता है। इसका मतलब शंकराचार्य का दायित्व है सबके हित का ध्यान रखते हुए सिद्धियाँ आती हैं, जाती स्वतः सिद्ध परमात्मा को सिद्ध करने, इससे बढ़िया कोई सिद्धि नहीं है। चित्त शुद्ध हो जाए, दानों स्वधर्मो नियमो यमस्ता सुगम से कर्माणी तथा वर्तानी सर्वे मनोनित्य लक्षणाम का करो ही योगो मनसा समाधि 3 सिद्धि। चित्त शुद्ध हो, समाहित हो और स्वतः सिद्ध परमात्मा का ज्ञान हो, निष्कर्ष सिद्धि हो, ब्रह्म सिद्धि हो। बाकी सिद्धियाँ आती हैं जाती हैं समय के। पुजारी होकर काम कर रहे हैं, पैसा हो हमारा सवाल है, मुझे प्रसन्नता है। अगर ये ब्रह्मा जी के पद को भी प्राप्त करना है मुझे प्रसन्नता होगी। किसी के हिसाब से मुझे कोई प्राप्त नहीं होता।
मैं वहाँ बैठा हूँ जहाँ से ऊपर कोई पद नहीं है। उनके प्रति ईर्ष्या होती, बराबर वालों के प्रति स्पृहा होती है, अपने से अवर कक्षा के स्वर्ग वालों के प्रति हिंसा होती है, जो स्वर्ग से ठीक है उनके प्रति उपेक्षा होती है, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। तो हम वहाँ बैठे हैं जिससे ऊपर कोई तत्व ही नहीं है, अगर ये वहाँ भी पहुँच जाए मुझे प्रसन्नता हो कि हमारे लाडले प्यारे आपने यंत्र के माध्यम से देखा होगा या वहाँ जाके देखा होगा, मंच पर 4 महानुभाव थे, 5, बाकी संत लोग 40 फीट नीचे प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हुए, तो देखा होगा नहीं। तो आसन का पक्षधर नहीं है, लेकिन मर्यादा की रक्षा तो होनी चाहिए। दूसरी बात है, जिन्होंने प्रतिष्ठा की वो भी मेरे परिचित हैं। वे अब कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार होगी तो प्रतिष्ठित राम जी को हटा देंगे। इस प्रकार की भावना उनके हृदय में क्यों उदित हो रही है? उनका हृदय कहता है कि हमने जो कुछ किया मर्यादा का अतिक्रमण करके किया। कदाचित वे ब्राह्मण भी होते हैं तो भी प्रधानमंत्री राजनेता होते हैं, इनको परंपरा प्राप्त मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि शंकराचार्य के द्वारा अगर प्रतिष्ठित होते तो शंकराचार्य जाते, हमारे हृदय में अगर प्रतिष्ठा करने की भावना होती, हमारा संकल्प अपना होता नहीं तो हम प्रतिष्ठा कर ही देते, लेकिन हमने मर्यादा की रक्षा की, उस मर्यादा की सीमा में। लेकिन अयोध्या की और राम जी से कोई परहेज है तो अब समझ में आ जाए तो समझ लियो, गारंटी अपनी कछु है नहीं है। लेकिन मोटे मोटे हम बता दें कि एक पत्रकार ने सवाल करो कि बागेश्वर सरकार के आप विरोधी थे और भाजपा को एजेंट का थे, अब आज का आ गए, सो उनने उनको सवाल को जवाब दो, वो समझ नहीं का दो। एक जन ने सवाल करो कि बागेश्वर सरकार के पास दिव्य शक्ति है, आप मानत हो? तो शंकराचार्य ने कही इनके पास कोई दिव्य शक्तियां नहीं है। अगर दिव्य शक्तियां होती, सिद्धि होती तो जो हनुमान जी जैसे हवा में उड़ने लगते, पानी के अंदर चले जाते हनुमान जी जैसे, गायब हो जाते, बड़े हो जाते, छोटे हो जाते, ऐसे उन्हें जवाब दे अलग अलग। तो अब समझ आइए, हालांकि जो सवाल को जवाब सुन के थोड़ो बागेश्वर सरकार हमारे निराश से हो गए और दुखी से भी उनको चेहरा दिखाना अलग सो। हमें भी कष्ट हुआ कि ऐसा न शंकराचार्य के खौफ चाहिए, एक तो मेहमान ही बना, ऊपर तुम जो कर रहे इतना तो भजाओ कम से कम। अब कच्ची लोग ये लगे जो अफवाह फैला रहे कि पैसा लेके शंकराचार्य है, कुमार विश्वास आ सकत पैसा लेके और बाबा संत आ सकत लिफाफा लेके, लेकिन हमारे शंकराचार्य जी पैसा पे सौदा नहीं करे। कचुआ ने लिख रहे फेसबुक पे कमेंट डाले उनके, हम देख रहे हैं संत ही समाज के लोग लिख रहे हैं, हमें बुरा भी लगा, जवाब दो हमें कि गलत बात है। कचुआ ने लिख रहे बोले मस्जिद में भी अब चतुर्मास करें पैसा लेके। यार शंकराचार्य जी की इज्जत रखो, ऐसा ना लिखो भैया, का मतलब वो का मिल जाए। शंकराचार्य निष्ठानंद सरस्वती देह के भान से मुक्त है, अभिमान से मुक्त है, ज्ञान के अहंकार से मुक्त है, साक्षात शंकर के अवतार है, आदि गुरु शंकराचार्य जी के अवतार है, साक्षात चलत फिरत शंकराचार्य है। ऐसा ना कहा, नहीं तो पाप पर कीड़ा पर के मरो आग लगी हरो, विरोधी हरो तो भाई नाश हो ठटरी पर जय राम जी।